नमस्कार, जेके चैनल के फेसबुक लाइव पेज में आप सभी का स्वागत है। एक तरफ डीडीसी चुनाव और दूसरी तरफ लगातार हमले पे हमला होना। अब ये क्या वजह है कि एक और केस जो है बिलाल कॉलोनी सोरा से सामने आया, जहां 24 वर्षीय एक व्यक्ति को गोली मार दी गई है। अननोन गनमैन थे। क्या कुछ निकल के सामने आ रहा है, इसी पे हमारे साथ हमारे सीनियर संवाददाता सनम एजाज श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इन्हीं से जानेंगे कि क्या पूरा मामला और मुद्दा है, क्योंकि एक तरफ चुनाव चल रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरीके की वारदात होना, ये बहुत सारे जो सवाल है वो खड़े करते हैं। तो सनम, क्या कुछ कहना है इस पूरे वारदात को लेके? देखिए रेनू, दिन अच्छा गुजरा था। चुनाव सही तौर पे हो गए थे, कोई परेशानी नहीं हुई थी। लेकिन अभी शाम गए करीबन 7 बजे के करीब श्रीनगर के सोरा के इलाके में गोली चलने की आवाज सुनाई दी है, जिसमें एक आदमी के बारे में अभी बताया जा रहा है कि उसके वो गोली लगी है, उससे वो गंभीर रूप से घायल हुआ है। कुछ क्वार्टर्स ने बताया कि उसके सर में गोली लगी है और नजदीक से गोली लगी है। अभी ये सिर्फ अटकलियां लगाई जा रही, क्योंकि मैंने अभी कोशिश की थी पुलिस से भी राब्ता कायम करने की, वहां से राब्ता नहीं हो सका, वो लोग बहुत बिजी हैं। फिर मैंने लोकल लोग जो वहां के हैं, कुछ मेरे वहां पे लोग हैं, उनसे बात हुई तो उनका का कहना था कि गोली चली है और उस गोली चलने में एक 24 साल जो नदाफ नाम का एक लड़का है वो गंभीर रूप से घायल हुआ है, उससे सोरा अस्पताल पहुंचाया गया है। और उन्होंने बताया कि उसके सर में गोली लगी। ये लोकल लोगों के हवाले से है। और वहां लोकल लोगों के हवाले से ये भी मालूम हुआ कि ये जो लड़का था ये कुछ मिसिंग वगैरह था, और अभी ये मालूम नहीं है कि गोली किसने मारी, किन हालात में चलाई गई, क्या वजह रही। और इस लड़के का बैकग्राउंड भी अभी पूरी तरह से मालूम नहीं हो सका है कि ये किस बैकग्राउंड का है, क्या वजह हुई हो सकती है इसको गोली इस पे चलाने जाने की। लेकिन घटना हुई है, अब पुलिस का इंतजार, पुलिस भी इस काम पे लगे होगी, वो इसके वायर बाउट्स निकाल रही होगी। अब हम इंतजार करें कि पुलिस अपना वर्षन दे, वो बताए कि क्या सिचुएशन हुई और किन हालात में ये गोलीबारी हुई है। लेकिन सनम, अगर मैं बात करूं डीडीसी इलेक्शंस को लेके, और जिस तरीके से आज बहुत सारे कश्मीर के एरिया से जिनकी वोटिंग होनी थी, जम्मू में उनके जो बूथ से वो भी बने हुए हैं, लेकिन उसी बीच में ऐसी खबर आती है। और सबसे बड़ी अहम बात जो ये है कि आपने जिस तरीके से बताया कि कुछ मिसिंग चल रहा था, तो क्या ये कॉमन मैन था? क्योंकि बहुत काफी समय से हम सुनते आ रहे हैं कि बहुत सारे जो नेता हैं या फिर सरपंच थे या पंच थे, उनको निशाना बनाया जा रहा था। उसी बीच में ये एक जो गनमैन ने एक और वारदात को अंजाम दिया, इस पे क्या लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? देखिए, अभी ये कहना कबल वक्त होगा कि गोली किसने चलाई, किन हालात में चलाई, अभी बिल्कुल कुछ नहीं कहा जा सकता। हम इंतजार कर रहे हैं और गोली चलाए जाने का, क्योंकि अभी ये भी मालूम नहीं हो सका है। हमने बड़ी कोशिश की कि हम इसके वायर बाउट्स निकालें, ये मालूम करें कि क्या कोई आम नागरिक था, कोई पोलिटिकल वर्कर था या कुछ और था। अभी हम कोशिश में लगे हुए हैं, अभी पता नहीं चल रहा है। जैसे ही ये मालूम होगा तो फिर सारा इसका बायोडाटा वगैरह जब मालूम होगा तब पता चल पाएगा कि ये गोली किसने चलाई है, किन हालात में चलाई है। ये तभी, लेकिन अभी सिर्फ हम इंतजार करें, वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी में। और उसी पे देखते हुए हम देखना चाहेंगे कि पुलिस का वर्षन देती है और मुकामी लोकल लोग जो है वो इस हवाले से क्या कहते हैं। लेकिन अभी यही है कि घटना वाका, ये वाका जो पेश आया है ये सोहरा के इलाके में पेश आया, और वो जो नौजवान है, जो युवा है, वो गंभीर रूप से घायल है। चलिए सनम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो आपने देखा कि हमारे साथ हमारे सीनियर संवाददाता सनम एजाज जुड़े हुए थे और उन्होंने जानकारी दी कि अभी तक कुछ भी खुलासा जो है वो नहीं किया गया है, क्योंकि अभी अभी ये जो घटना है, 7:45 के करीब जो ये घटना है उसको अंजाम दिया गया है। अब आगे देखना होगा क्या कुछ जो निकल के सामने आता है, उस पर भी हम आपके साथ जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इतना दीजिए इजाजत। नमस्कार।